अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक फर्दर टैक्टिक्स एंड एप्लीकेशन इन रिग्रेशन एनालिसिस। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो सब टॉपिक है वो है फंक्शनल फॉर्म। बेटा अपने कॉपी रजिस्टर अपने पास रखें, मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करें। Functional form theory or the stated of point frequently suggests non-linear relationship between the dependent variable and the independent variable. It is possible to transform sub-nonlinear function into linear ones so that the OLS means or ordinary least square method can still be used. Some of the most common of these and their transformation are shown in table. Applying the ordinary least square method to be transferred Applying the ordinary least square method to the transformed linear function gives unbiased slope estimates. In equation 1, B1 is the elasticity of gamma with respect to x. यहाँ पे अब आपके पास बेटा कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे, उन फंक्शंस को नॉन लीनियर फंक्शंस गिवन होंगे, उनकी आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ताकि आप उन्हें लीनियर फॉर्म में लेकर आ सकें। जब आप उन्हें लीनियर फॉर्म में लेके आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, तो आपने फिर उस पे ओएलएस मेथड अप्लाई करना है। ओएलएस की फुल फॉर्म आपके पास है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पे मैं आपके पास इक्वेशन कोड करती जा रही हूँ, उन्हें नोट डाउन करें। Some of the common examples of nonlinear function and its transformation is discussed in the table below. अब यहाँ आप देख सकते हैं बेटा, ये जो चार फंक्शन आपके पास गिवन है, पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू बी नॉट एक्स पावर b1 e पावर u। अब यहाँ पे पहले हम डिफाइन कर दें, बी नॉट आपके पास एस्टिमेटर है, b1 आपके पास एस्टिमेटर है, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, e आपके पास रेजिडुअल है एंड u आपके पास एरर है, जिसे हम कहते हैं स्टोकास्टिक टर्म। U को कहा जाता है स्टोकास्टिक टर्म, एरर टर्म। ओके, जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हमें करना क्या है, देखें, हमें B1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो B1 को हमें पावर की जगह कोफिशिएंट में तब्दील करना है। जब हमें किसी पावर को कोफिशिएंट में तब्दील करना होता है, हम अप्लाई करते हैं लोगरिथम। हमने यहाँ पे लॉग अप्लाई किया, तो यहाँ पे जो आपको y डॉट दिख रहा है, ये y डॉट दरअसल वैल्यू है log y की। y डॉट इज इक्वल टू log y, तो y डॉट इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू
बी नॉट डॉट है, तो बी नॉट का मतलब भी यहाँ पे बी नॉट डॉट का मतलब यही है, लॉग ऑफ बी नॉट। जहाँ पे डॉट अप्लाई हो रहा है मीन्स वहाँ पे उस वेरिएबल से पहले लॉग है, तो y डॉट का मतलब log ऑफ y, b नॉट डॉट का मतलब है log ऑफ b नॉट प्लस b1 मल्टीप्लाई बाय x डॉट का मतलब है log ऑफ x प्लस u से। अब u क्यों आया है? क्योंकि जब हम लोगैरिथम से एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, वैल्यू आपके पास 1 आती है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास u टर्म आई। इस मेथड को हम कहते हैं डबल लॉग, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में लिया गया है। सेकेंड इक्वेशन आपके पास जो नॉन लीनियर इक्वेशन है वो है log y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस यू। अब यहाँ पे आपके पास log गिवन है, तो log की जगह जस्ट आपने पुट करना है y डॉट। थर्ड इक्वेशन आपके पास मौजूद है y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन डिवाइड बाई एक्स प्लस यू। अब ये आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म है क्योंकि x आपके पास डिवाइड में आ रहा है, तो यहाँ पे आप 1/x को किसी भी वेरिएबल के बराबर सपोज कर सकते हैं। तो हमने देखें ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से की है, हमने 1/x को सपोज किया है z के बराबर, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो बन गई है y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन जेड प्लस यू। ये आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म है। लास्ट वन आपके पास है y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस यू। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सपोजिशन करनी है एक्स स्क्वायर की। लेट सपोज एक्स स्क्वायर बराबर है w के, तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी वो इस फॉर्म में हो जाएगी y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू डब्ल्यू, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू डब्ल्यू प्लस यू। ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ x नॉट है, यानी x की पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। ये आपके पास चारों केस नॉन लीनियर फंक्शन के, और इनकी जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो लीनियर फंक्शन में करेंगे ताकि हम इसे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकें। वेयर, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले किस चीज की सपोजिशन की है, y डॉट की। y डॉट आपके पास बराबर है log y के, डॉट आपके पास किसके बराबर है, log ऑफ b नॉट के। थर्ड वैल्यू जो यहाँ पे यूज हो रही है वो है x डॉट की, तो x डॉट आपके पास बराबर है log x के। देन आपके पास वैल्यू है z इज इक्वल टू 1/x, w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, z आपके पास बराबर है 1/x के, और आपके पास log ऑफ e बराबर है 1 के।
log ऑफ EU आपके पास बराबर है U के। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। y डॉट लॉग y, b नॉट डॉट लॉग ऑफ b नॉट, x डॉट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, z इज इक्वल टू 1/x, log ऑफ e पावर u इज इक्वल टू u। अब यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का। सपोज दैट वी पोस्टुलेट अ डिमांड फंक्शन ऑफ द फॉर्म। आपके पास एक डिमांड फंक्शन दिया गया है, वो किस फॉर्म का है? यहाँ पे मैं फॉर्म लिख देती हूँ। y इज इक्वल टू b नॉट x1 b1 x2 b2 e पावर u। where y is equal to quantity demanded of a commodity, x1 is equal to its price and y2 is equal to consumer income। ये तीन चीजें आपके पास डिफाइन की गई हैं। y आपके पास है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कम्योडिटी, x1 की वैल्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कम्योडिटी के प्राइस को। और थर्ड वन जो आपके पास वेरिएबल है x2, वो आपके पास बराबर है कंज्यूमर इनकम के। अब यहाँ पे इस डिमांड फंक्शन को आपने एक्सपेंड करना है, तो आपने सबसे पहले इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आप देख सकते हैं ये आपके पास डबल लॉग फॉर्मूले से ओपन होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लॉग अप्लाई करेंगे। जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो आपके पास जो फंक्शन है वो किस तरह से बनेगा? y डॉट इज इक्वल टू बी नॉट डॉट प्लस b1 x1 डॉट प्लस b2 x2 डॉट प्लस u। तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ डबल लॉग फंक्शन आ जाएगा। बेटा ये आपके पास फंक्शन आ गया है। अब आपने इस फंक्शन को सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है? आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है
और टेबल नंबर 7.9 है। आप इस एग्जाम्पल 1 को 7.9 को चेक करें। आपके पास जो डेटा गिवन है वो मैं एक्सेल शीट पे यहाँ पे लिखवा रही हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लें। y वैल्यूज आपके पास गिवन है 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 75, 80, 100, 90, 95, then 85। बेटा हम इन सब का सम कर लेंगे। आपके पास सम आ रहा है 1050। देन हम इस सम तो आपके पास आ गया, अब हम इसके निकालेंगे मीन। तो यहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी हमने इस वैल्यू को 105 को डिवाइड करवाना है 15 से। तो आपके पास जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 70। देन हम लेंगे एक्स वैल्यूज, x1 वैल्यूज। x1 वैल्यूज आपके पास है 9, 8, 9, 8, 7, 6, 6, 8, 7, 6, 6, 8, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 3, 4, 3, 4। यहाँ पे भी सबसे पहले हमने इसका सम लेना है और फिर हमने इसका मीन लेना है। तो यहाँ पे जो आपके पास मीन आ रही है वो है 6। नेक्स्ट वेक्टर हमारा है x2। x2 की वैल्यूज आपके पास हैं 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, 100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1800 पे आपकी वैल्यूज यहाँ पे खत्म हो रही है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 400 से।
अब हमने इसका सम करना है। फिर हमने इसकी मीन लेनी है। तो मीन आपके पास आ रही है 1100। अब हमें लॉग फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है। हमें फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ x1, लॉग ऑफ x2। ये 3 वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। बेटा ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं लॉग ऑफ y की। लॉग 40 आपके पास बराबर है 3.6888। लॉग 45 आपके पास बराबर है 3.8066। लॉग 50 आपके पास बराबर है 3.91। इसी तरह से आप सारे लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसका सम लेंगे। देन हम इसकी मीन फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह से हमने अभी लॉग फाइंड आउट किया है y का, इसी तरह से हम लॉग फाइंड आउट करेंगे x1 और x2 के। तो बेटा ये इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। देन आपके पास जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है वो है स्मॉल एक्स आई। स्मॉल एक्स आई आपके पास बराबर है लॉग ऑफ x1 माइनस लॉग ऑफ x1 बार।
देखिए मैं यहाँ पे नाम देते जाऊं, सबसे पहले आपके पास यहाँ जो log ऑफ A3 है वो आपके पास बराबर है y डॉट के। तो यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ y डॉट। अब y डॉट यहाँ शो हो नहीं सकता तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ log ऑफ y इज इक्वल टू log A3। सेकेंडली ये आपके पास जो वैल्यू है वो है log ऑफ x1 की। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे ln x1। ये वैल्यू आपके पास है log ऑफ x2 की। ये वैल्यू आपके पास है स्मॉल x1 की। ये वैल्यू आपके पास है स्मॉल x2 की। और ये वैल्यू आपके पास है स्मॉल y1 की। y आपके पास सिंगल है तो ये वैल्यू आपके पास y की है। ये तीन वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है x1 की वैल्यू को y के साथ, देन x2 की वैल्यू को y के साथ, फिर x1 की वैल्यू को x स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने x1 को मल्टीप्लाई करना है y के साथ। x1 की वैल्यू आपके पास ये है, इसको स्टार देंगे मल्टीप्लाई के लिए, और y की वैल्यू आपके पास ये है। देन आपने x2 को मल्टीप्लाई करवाना है y के साथ, x2 मल्टीप्लाई बाय y। फिर आपने मल्टीप्लाई करवाना है x1 को x के साथ, x1 को x2 के साथ। लास्ट टू कॉलम्स आपके जो हैं वो हैं x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर। यानी अब आपने x1 को x1 से ही मल्टीप्लाई करवाना है और x2 को x2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। बेटा इन सारी वैल्यूज का टोटल कर लें आप लोग, जितने मैं यहाँ पे ये वैल्यूज को लिख रही हूँ। ये वैल्यू आपके पास है x1 मल्टीप्लाई बाय y। तो यहाँ पे लिखूंगे y x1, ये आपके पास है y x2, ये वैल्यू आपके पास है x1 x2, ये वैल्यू आपके पास है x1 स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास है x2 स्क्वायर। अब हमने इन सब का टोटल करना है।
बेटा ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। अब इन वैल्यूज को आपने डेटा में यूज करना है। आपके पास जो फार्मूलाज हैं वो B1 का फार्मूला सेम वही है जिस तरह से आपने वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। B2 का फॉर्मूला भी वही है जहां जिस तरह से आपने पहले वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। सिर्फ जो चेंज आएगा वो आएगा B0 में। तो B0 का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें। B0 इज इक्वल टू B0 का फॉर्मूला है log ऑफ y1, यानी आपके पास जो y की मीन है वो वैल्यू आपने लेनी है log मीन ऑफ y माइनस B1 log मीन ऑफ x1। माइनस B2 log मीन ऑफ x2। बेटा ये आपके पास B0 का फॉर्मूला है। B0 इज इक्वल टू log ऑफ मीन y माइनस B1 log मीन x1 माइनस B2 log मीन x2। अब आपकी जो यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो B1 का रिजल्ट है -0.2602। B2 का जो आपके पास आंसर है वो है 0.3903 और B0 का जो आंसर है आपके पास वो बराबर है B0 डॉट का, वो बराबर है 1.9674। तो इस तरह से ये आपके आंसर्स यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। बेटा अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है log y की। यहाँ पे जो आपके पास log y गिवन है वो आपके पास ओरिजिनल डेटा का गिवन है। आपने एस्टिमेटेड log y मालूम करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। बेटा यहीं पे मैं अपनी क्लास को वाइंड अप कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।